वेलकम टू माय चैनल हिस्टोरिक इंडिया। आज मैं आपको जितिया व्रत से जुड़े इतिहास और इस व्रत को कैसे करना है उसके बारे में जानकारी दूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत रखा जाता है। इस व्रत का काफ़ी महत्व है। ये व्रत पुत्र की लंबी आयु की कामना से रखा जाता है। इसे जितिया व्रत या जीमूत वाहन व्रत भी कहा जाता है। संतान की मंगल कामना व उसकी लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। ये निर्जला व्रत होता है। ये उपवास 3 दिन तक चलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत की कथा को सुनता है वह जीवन में कभी संतान वियोग नहीं सहता। जितिया व्रत से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक समय की बात है, एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक देखा। वहीं लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील के संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतानों की मृत्यु हो गई। इसलिए इस व्रत को हर माता अपने संतान की रक्षा के लिए करती है। ये निर्जला व्रत होता है। व्रत 3 दिनों का होता है। सप्तमी के दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है और अष्टमी को निर्जला उपवास रखते हैं। फिर नवमी के दिन व्रत का पारण दिया जाता है। अश्विनी मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर बुधवार को दोपहर 1:35 पर होगा, जो 10 सितंबर गुरुवार बुधवार 3:04 तक रहेगी। उदय तिथि की मान्यता के कारण व्रत 10 सितंबर को रखा जाएगा। जितिया व्रत से एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी है। महाभारत के युद्ध में पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था और क्रोध में आके वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि वह द्रौपदी की संतानें थी। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्रिका नाम दिया गया। तभी से संतान की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। सप्तमी के दिन नहाए खाए का नियम होता है। बिल्कुल छठ की तरह जितिया में नहाए खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप सामान्य स्नान कर भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये खाना चील और लोमड़ी के लिए रखा जाता है। व्रत के एक दिन पहले सप्तमी 9 सितंबर की रात महिलाएं नहाए खाए करेंगी। गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मड़ुए की रोटी, नौनी का साग, कांदा, झींगी की सब्जी आदि का सेवन करेंगी। व्रत स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा भी की जाती है। नहाए खाए की व्रती स्नान के भोजन के बाद पितरों की पूजा भी की जाती है। नहाए खाए की सभी प्रक्रिया 9 सितंबर की रात 9:47 से पहले ही करनी होंगी, क्योंकि 9:47 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। जितिया व्रत पारण करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रती महिलाओं को जितिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारण करना होगा। व्रत के दूसरे दिन खर जितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती।
व्रत के तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जितिया के पारण के नियम भी अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नौनी का साग, मड़ुए की रोटी आदि खाई जाती हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।